तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो रहेगा एवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर्स ऑन टुडेज टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस बन चुका है हमारी इस टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड में, जिसके बिना हमारा मुझे लगता है अगर मैं ऐसे कहूँ तो ये सच होगा कि हमारी कोई भी काम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर है क्या। जैसे आप देख सकते हैं स्लाइड पे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि क्या करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे हम कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये क्या करता है। ये डिवाइस काम आता है हमारा डेटा को एज अ इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोड्यूस कर देता है रिजल्ट्स में, मीनिंगफुल रिजल्ट्स में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं आउटपुट। ठीक है। और ये जो भी ये प्रोसेसिंग करता है, मीन्स जितनी भी ये इनपुट लेता है और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ये करता है वो बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपसे कहूँ तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। इंस्ट्रक्शंस का मतलब है हम लोग कंप्यूटर को बताते हैं विद अ स्पेसिफिक प्रोग्राम और विद अ स्पेसिफिक कोड कि व्हाट टू डू। कंप्यूटर अपनी मर्जी से जो है वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता। हम लोग उसे बताएंगे किसके माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, कि हमें क्या रिजल्ट्स चाहिए या हम क्या करवाना चाहते हैं। जो हम चाहते हैं वो इनपुट जाती है और कंप्यूटर उसको अपने हिसाब से, अपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से उसको प्रोसेस करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एक मीनिंगफुल आउटपुट में, जिसको हम बोलते हैं अपना रिजल्ट। ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है कंप्यूटर एग्जीक्यूशन वो होता है विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्राम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो दिस इज अ कंप्यूटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर का एग्जांपल इस इमेज में दिया है वो है लैपटॉप। आप सभी लोग जानते ही हैं दिस इज अ लैपटॉप। ऐसे ही हमारे पास ये डिवाइसेस जो है वो आजकल हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, बैंक्स में, हमें हर जगह ये डिवाइस जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये जिस टेक्नोलॉजी पे कंप्यूटर काम करता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। उसके बाद अगर आगे हम लोग इस ट्यूटोरियल में बात करें तो हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि कंप्यूटर अगर एक डिवाइस है तो वो किन किन चीज़ों को मिला के बनता है। कंपोनेंट्स मेरे बोलने से का ये मतलब है कि कंपोनेंट्स मतलब अगर आप एक लेमैन लैंग्वेज में देखिए तो पार्ट्स, कि कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स हैं जिनको मिलाकर एक ये कंप्यूटर नाम का डिवाइस जो है वो बनाया जाता है। तो इसमें देखिए हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो फिजिकल होते हैं। फिजिकल का मतलब दे आर टेंजिबल, जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, उनको हम फील कर सकते हैं और उनमें वेयर एंड टेयर हो जाती है। जैसे कि इस अगर स्लाइड में आप लोग देखेंगे तो हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन सी एंड टच। ठीक है। और इस जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स वाला पार्ट है उसमें कंप्यूटर का क्या क्या आता है। इसमें आते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस, जिससे हम इनपुट देते हैं, जिसकी बात हमने पिछली स्लाइड में की थी। फिर आते हैं इसमें आउटपुट डिवाइसेस और आता है इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कि कॉमनली सीपीयू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सीपीयू में दो पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसको एएलयू बोलते हैं एंड कंट्रोल यूनिट। देन वी हैव मेमोरी और स्टोरेज एंड मदरबोर्ड एंड पावर सप्लाई यूनिट। तो इसमें से जो इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, इस पे आने वाले समय में मैं अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहें। तो वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल अबाउट इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में अभी तक मैं आपको बता दूं हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से हैं। जैसे कीबोर्ड जिससे हम टाइप करते हैं, माउस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है। आउटपुट डिवाइसेस में क्या आ जाता है हमारा मॉनिटर, जिसपे हम डिस्प्ले देखते हैं, प्रिंटर जिससे हम प्रिंटिंग डालते हैं, स्पीकर्स एंड प्रोजेक्टर्स एक्सेट्रा। अच्छा, अब अगर बात करें नेक्स्ट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग कॉमनली बोलते हैं कि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर को सप्लाई करते हैं, वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? आपका सीपीयू। ठीक है। सीपीयू में अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है? कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना। एंड कंट्रोल यूनिट का काम होता है ऑपरेशंस को डायरेक्ट करना, कि यूजर कौन सा ऑपरेशन करवाना चाहता है उसको कंट्रोल एंड उसको डायरेक्ट कौन करेगा?
आपका कंट्रोल यूनिट, राइट? और उसकी जो प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग कौन करेगा? वो प्रोसेसिंग करेगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है? इसीलिए हम सीपीयू को कंबाइनली, मीन्स सीपीयू इज अ ब्लेंड ऑफ एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। तो हम सीपीयू को कंबाइनली हम किस नाम से जानते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, उसमें कैलकुलेशंस का, कंट्रोलिंग का सारा काम किसका है? हमारे ब्रेन का। तो ऐसे ही कंप्यूटर में सीपीयू जो है वो ब्रेन की तरह एक्ट करता है। देन वी हैव मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। अब देखिए, जैसे ह्यूमन बॉडी है, उसका जो ब्रेन है, वो कैलकुलेशंस और कंट्रोलिंग तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसको सिग्नल्स या डेटा जो है वो स्टोर नहीं करेगा, राइट? तो ऐसे ही कंप्यूटर भी क्या करता है? सिग्नल्स को, डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम्स को, जो भी हम लोग उसको सप्लाई करते हैं, उसको उसे क्या करना पड़ता है? स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोरेज के लिए वो यूज करता है अपना यूनिट, जिसको बोलते हैं मेमोरी। तो मेमोरी यूनिट में जो रैंडम, अगर हम देखें तो मेमोरी यूनिट में दो टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारी आती है रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी मेमोरी में हमारी आती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, अपने आपके जो वो होते हैं मेमोरी कार्ड्स, ठीक है? ये सारी चीजें, सीडीज, डीवीडीज, ये सारी की सारी किसमें आती हैं? हमारी मेमोरी, मेमोरी में, बट कौन से वाले पार्ट में? सेकेंडरी स्टोरेज। चलिए, तो देखिए, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस हो गए, उसके बाद सीपीयू हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया। इसके बारे में डिटेल में एक एक टॉपिक पे मैं आने वाले टाइम में ट्यूटोरियल बनाऊंगा, तो उसमें हम इन पे डिटेल में बात कर लेंगे। अगला हमारा पार्ट आता है मदरबोर्ड। अब देखिए, मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड इज बेसिकली ए मेन सर्किट बोर्ड कनेक्टिंग ऑल द कंपोनेंट्स। कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनको किसकी हेल्प से हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं? मदरबोर्ड की हेल्प से। वो मदरबोर्ड होता है, इसलिए उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, माँ की तरह पूरी, जैसे फैमिली, माँ फैमिली को कनेक्ट करके रखती है, ऐसे ही कंप्यूटर में उसके जो कैबिनेट है, उसके अंदर एक हार्डवेयर कंपोनेंट लगा होता है, वो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है वो सारे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। और पावर सप्लाई यूनिट इज द लास्ट कंपोनेंट विच इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इट रन्स ऑन करंट, राइट? तो करंट जो है वो कंप्यूटर जो डिवाइस है उसको कौन सप्लाई करता है? हम वो सप्लाई करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर सप्लाई यूनिट। ओके, इसका दूसरा नाम एसएमपीएस भी है, राइट? चलिए, अगला आता है कंपोनेंट्स में हमारा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स रेफर टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। अब देखिए, मैंने पहले भी पिछली उसमें स्लाइड्स में आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू रन करता है, और सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उसको क्या प्रोवाइड करवाते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर का, वो एक अभिन्न अंग है, ठीक है? अगर हमारे पास कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट है और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हमारे पास नहीं है, तो हमारे लिए कंप्यूटर डिवाइस को ऑपरेट करना टफ हो जाएगा। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर रन नहीं करता, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट? सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है? जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी आती है विंडोज, मैक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एप्पल के डिवाइसेस में ज़्यादातर यूज होता है। लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो कि सॉफ्टवेयर में आते हैं। बट किस टाइप के सॉफ्टवेयर में आते हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें हमारे आते हैं एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर्स, या डिवाइस ड्राइवर्स लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रिंटर कंप्यूटर के साथ अटैच करना है, और आप चाहते हैं कि प्रिंटर एक हार्डवेयर है, वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होके वर्क करे, तो उसको आपको ड्राइव करवाने के लिए प्रिंटर से रिलेटेड जो ड्राइवर्स हैं वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है? देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो होता क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं, दे आर नेसेसरी, उनके बिना कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करता है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर कैटेगरी है जिस जिसका यूजर अपने हिसाब से, अपनी डिजायर के हिसाब से यूज करता है कंप्यूटर में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कंप्यूटर में गाने सुनने हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर मेरे लिए गाने बजाए, तो गाने सुनने के लिए मुझे जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो कौन सा चाहिए? विंडोज मीडिया प्लेयर, ठीक है, जिसके थ्रू मैं उसमें गाने सुन पाऊँ।
तो विंडो मीडिया प्लेयर एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज्ड बाय द यूजर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूजर की तरफ से कंप्यूटर पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है, राइट, सो दैट कि यूजर जो है वो क्या कर पाए ना, अपने किसी भी डिफाइंड वर्क को या अपने काम को जो है वो पूरा कर पाए। ठीक है। देन वी हैव अनदर वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स कौन से हैं, जैसे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, हमारे वेब ब्राउजर्स जिसमें क्रोम आता है, एज आता है, फायरफॉक्स आता है। तो ये मुझे लगता है कि इनके बारे में आप लोगों ने काफी सुन रखा होगा, आप इनको यूज भी कर रहे हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये सारे के सारे कौन से सॉफ्टवेयर हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। देन वी हैव प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ऑल्सो। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर जिनका यूज करके हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि कंप्यूटर रन ऑन प्रोग्राम्स। प्रोग्राम में हम लोग क्या लिखते हैं? इंस्ट्रक्शंस। तो वो इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है? कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, जैसे टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने सुना होगा, सी, सी प्लस प्लस, है ना, कोबोल, फोर्ट्रन, जावा, पीएचपी। ये सारे के सारे जो हैं वो कैसे है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। इनके थ्रू हम प्रोग्राम्स बनाते हैं और कंप्यूटर को रन करते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अ, अगला आगे हम बात करेंगे मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। अब देखिए जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है ना, वो ऐसा कंप्यूटर है जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी पे काम करता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो डिजिटल डेटा पे काम करता है। अब नाउ व्हाट इज डिजिटल डेटा? डिजिटल डेटा इज नथिंग बट, आपने सुना होगा इसके बारे में, डिजिटल डेटा वर्क्स ऑन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, या बाइनरी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। बाइनरी फॉर्म जो है वो होती है जीरो और वन में। ठीक है। वी हैव जीरो एंड वी हैव वन, वी डोंट हैव एनी अदर डिजिट इन बाइनरी फॉर्म। एंड जीरो और इस जीरो और वन के कॉम्बिनेशन से ही सारा का सारा जो है वो ऑपरेशन जो है वो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स में वर्क करते हैं। ओके। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में जो बाइनरी डेटा है या बाइनरी फॉर्म है वो कैसे काम करता है? जीरो एंड वन मैंने बताया। जीरो का मतलब होता है आपका नो करंट, वन का मतलब होता है देर इज करंट। करंट में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आप इसको सिग्नल भी बोल सकते हैं। जीरो मीन्स नॉन सिग्नल, वन मीन्स सिग्नल। एंड ये जीरो और वन का जो कॉम्बिनेशन है, इसके थ्रू ही सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर में चलते हैं। ये कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही हाई स्पीड पे करता है। डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है। जो डिजिटल कंप्यूटर्स मॉडल, जितने भी कंप्यूटर्स हम लोग यूज करते हैं घरों में, ऑल आर मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स। बस आप इतना आप लोग याद रखिए। ठीक है। देन हमारा आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखिए कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको ना आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि इस एक चीज को या इस एक डिवाइस को या इस एक मशीन को हम लोग कंप्यूटर बोलेंगे। कंप्यूटर इज अ वाइड टर्म। ठीक है। उसमें बहुत से टाइप्स आ जाते हैं कंप्यूटर के। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये कंप्यूटर है, दिस इज सबसे बड़ा कंप्यूटर, दिस इज सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर। और आपने नाम भी सुना होगा, इसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये लेवल वन के कंप्यूटर है। बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं ये, साइज में भी आप देख पा रहे हैं पूरे पूरे के पूरे कमरे के बराबर इनकी कैपेसिटी होती है। वी हैव ये देखिए यहाँ पे ये पर्सनल कंप्यूटर है। वी हैव टैबलेट्स ऑल्सो। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पिक्चर्स मैंने यहाँ पे इस स्लाइड पे लगाई हैं, ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, जिनमें से कि आप लोगों ने शायद ही सुपर कंप्यूटर कभी देखा हो, लेकिन आपने लैपटॉप देखा है, आपने पीसी देखा है जिसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, आपने टैबलेट देखा है, इवन इवन योर स्मार्टफोन, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो डोंट जर्नलाइज इट। कंप्यूटर को जर्नलाइज मत कीजिए कि जब आप कंप्यूटर सुनते हैं तो आपके माइंड में जो वो इमेज आती है उसको निकाल दीजिए। कंप्यूटर जो है वो एक वाइड टर्म है जिसमें अलग अलग टाइप के डिवाइसेस आ सकते हैं जो कि कंप्यूटर कहला सकते हैं। ठीक है, मेरे बोलने का वो मतलब है। ये देखिए सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सुपर कंप्यूटर आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। हर कंट्री ने अलग अलग टाइप के सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं। जैसे इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो परम है, आपने सुना होगा शायद नाम उसका। अब देखिए इसका यूज क्यों किया जाता है? दे आर डिजाइन टू हैंडल कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल कैलकुलेशंस एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स। ऑलरेडी टोल्ड यू।
अब देखिए इसका यूसेज क्या है। इसका यूज़ जो है वो है जैसे वेदर फोरकास्टिंग में जो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इसका यूज़ करते हैं, क्लाइमेट रिसर्च पे इसका यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक मॉडलिंग, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, है ना? स्पेस एक्सप्लोरेशन, जितने भी बड़े-बड़े हाई लेवल के काम हैं, जो एक कॉमन मैन की समझ से परे हैं, ठीक है? उन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, उन चीज़ों को परफ़ॉर्म करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, ऑन द अदर हैंड, दे आर डिज़ाइन्ड टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ठीक है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा का मतलब है जब डेटा की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। उनको हैंडल करने के लिए किया जाता है एंड सर्व हंड्रेड एंड थाउज़ेंड ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली। ओके? एक टाइम पे हज़ारों यूज़र्स को साइमल्टेनियसली हैंडल करना, ये कंप्यूटर का काम है। किसका? मेन फ्रेम का। ओके? अब अगर हम बात करें कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो जहाँ पे नंबर ऑफ यूज़र्स ज़्यादा है और जहाँ पे डेटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वो कहाँ-कहाँ है? जैसे बैंकिंग सिस्टम, एयरलाइन रिज़र्वेशन, रेलवे रिज़र्वेशन, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज़ ऑपरेशंस को करने के लिए। देखिए ये सारी की सारी वो ऑपरेशंस हैं जिसमें डेटा जो है वो बहुत बड़ा होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है डेटा का और नंबर ऑफ यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। देन पर्सनल कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स। अब मुझे लगता है कि पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप्स पे ज़्यादा बात करने की मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग इनका यूज़ अपने घरों में, अपने ऑफिसेज़ में, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, बिज़नेस पर्पज़ के लिए, अपनी शॉप्स पे छोटे-छोटे काम को परफ़ॉर्म करने के लिए करते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर दिखता कैसे है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। दिस इज़ द पर्सनल कंप्यूटर, वी हैव टैबलेट्स, वी हैव लैपटॉप्स, वी हैव हैंडहेल्ड डिवाइसेज़, दे ऑल कम अंडर पीसीज़, राइट? और इसमें इसके बारे में थोड़ी-सी डिटेल मैंने लिखी हुई है कि इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। वी हैव पर्सनल कंप्यूटर यूसेज फॉर ब्राउज़िंग, फॉर इंटरनेट, गेमिंग, है ना? फॉर एंटरटेनमेंट एंड जो भी एक कॉमन मैन अपनी यूसेज के हिसाब से यूज़ करता है, वो कंप्यूटर जो है वो पर्सनल कंप्यूटर में आता है। तो देखिए हमने कंप्यूटर को कैटेगराइज़ कर दिया, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस के लिए अलग कंप्यूटर, बड़े-बड़े डेटा और ज़्यादा यूज़र्स को हैंडल करने के लिए अलग कंप्यूटर, हमारा और आपका पर्सनल यूज़ करने के लिए अलग कंप्यूटर। देन वी हैव मोबाइल एंड एम्बेडेड कंप्यूटर्स, एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन है इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ कंप्यूटर। इट इज़ अ कंप्यूटर ओनली। जो हमारे स्मार्टफ़ोन है दे आर कंप्यूटर्स बिकॉज़ दे रन ऑन operating system, they run on application softwares, they have CPU, they have operating system। तो हम लोग वो बोल सकते हैं। अब देखिए मोबाइल एंड एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या हैं? एज़ यू कैन सी दीज़ आर पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट अलाउ यूज़र टू परफॉर्म टास्क व्हाइल ऑन द मूव। मोबाइल चीज़ किसको बोलते हैं? जो आपके साथ मूव कर पाए इज़िली। इसके एग्जांपल्स में क्या आता है? आपका फेवरेट स्मार्टफ़ोन, वी हैव लैपटॉप्स, वी हैव इवन स्मार्ट वॉचेस जो हम पहनते हैं, दे आर आल्सो रन ऑन कंप्यूटिंग सिस्टम, है ना? देन दीज़ आर स्पेशल पर्पस सिस्टम्स बिल्ड इंटू लार्जर डिवाइसेस टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे वॉशिंग मशीन्स भी आजकल एआई इनेबल्ड आ रही हैं आपको, है ना? एसी, स्मार्ट टीवीज़, मेडिकल डिवाइसेस, इवन कार इंजन कंट्रोल सिस्टम, ये सारे के सारे कंप्यूटर ऑपरेटेड आ रहे हैं आजकल। तो इन सभी चीज़ों में जिस टाइप जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं, वो किस टाइप में आएँगे? मोबाइल एंड एम्बेडेड कंप्यूटर्स। तो आज के बाद आप लोगों ने कंप्यूटर को जनरलाइज़ नहीं करना है। आई होप इस ट्यूटोरियल से आपको थोड़ा-सा आइडिया मिल जाएगा कि कंप्यूटर एक वाइड टर्म है जिसमें अलग-अलग कामों को परफ़ॉर्म करने के लिए, अलग-अलग टास्क को परफ़ॉर्म करने के लिए अलग-अलग कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है? ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हाउ कंप्यूटर वर्क्स। देखिए इसमें थोड़ा-सा लॉजिकली अब मैं आपको समझाने की ट्राई करूँगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो लॉजिकली काम कैसे करता है। तो इसमें मैंने एक बहुत ही बेसिक सा डायग्राम बनाया है। आप यहाँ पे रुक के इस ट्यूटोरियल को पॉज़ करके 2 मिनट के लिए इसको देख भी सकते हैं। मैं जल्दी से इसको समझाने की कोशिश भी करूँगा। देखिए कंप्यूटर मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को इनपुट लेता है, फिर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट निकाल देता है। इतना सा काम है कंप्यूटर का। लेकिन ये इतने से काम करने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें कैसे-कैसे इन्वॉल्व होती हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आती है इनपुट। यहाँ पे यूज़र क्या करता है, डेटा देता है कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए।
उसके बाद इनपुट जब आती है तो ये चली जाती है हमारे कहाँ पे, पूरे के पूरे इस सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए, क्योंकि प्रोसेसिंग का काम सीपीयू का है। अब प्रोसेसिंग होती कैसी है, इनपुट आई, ओके, वो गई मेमोरी यूनिट में स्टोर होने के लिए, चाहे टेम्परेरी चाहे परमानेंटली, क्योंकि मेमोरी यूनिट में दो टाइप की मेमोरीज काम करती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो है ये मेमोरी यूनिट जो है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि जो भी अब ऑपरेशन चलेंगे वो किसके थ्रू चलेंगे, कंट्रोल यूनिट के थ्रू। लेकिन जो ऑपरेशन लगाना है वो कौन परफॉर्म करेगा, वो करेगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, लेकिन इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटा कहाँ से लेना है, मेमोरी से, क्योंकि इनपुट से डेटा जो है वो कहाँ आया है, मेमोरी यूनिट में। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मेमोरी से डेटा लेता है, ठीक है, और इसको लेने के बाद प्रोसेस करने के बाद कंट्रोल यूनिट के थ्रू ये डेटा वापस कहाँ चला जाता है, आउटपुट यूनिट के पास। आउटपुट यूनिट के पास जाके क्या होगा, जो रिजल्ट है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी इनपुट हमने दी थी यहाँ पे डेटा की, वो यहाँ पे प्रोसेस हुई कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट के थ्रू, एंड इस पूरे कंट्रोल यूनिट ने, इस पूरे सीपीयू ने ये आउटपुट निकाल के प्रोसेसिंग लगा के जो डेटा था यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दिया एक मीनिंगफुल रिजल्ट में, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट, और यहाँ पे हमें वो दिख जाएगी। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इनपुट डिवाइसेस, और यहाँ आउटपुट को शो करने के लिए हम लोग यूज करेंगे आउटपुट डिवाइसेस। तो ये एक बेसिक सा कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें मैंने कोशिश की है आपको कंप्यूटर का लॉजिक समझाने की कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। ओके, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा ये कंप्यूटर है ना, चाहे वो पीसी है, चाहे वो मेन फ्रेम है, चाहे वो आपका सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, चाहे वो एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं, चाहे मोबाइल कंप्यूटर्स हैं, जितने भी टाइप के कंप्यूटर्स हैं, जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, वो स्मार्ट कैसे बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में होने वाले हर ऑपरेशन को मैनेज करता है। ये एक्ट करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच के इंटरफेस की तरह। कंप्यूटर जो है ना, बेसिकली जो कंप्यूटर का डिवाइस है वो क्या है, वो एक हार्डवेयर है पूरा का पूरा। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर और उस हार्डवेयर के बीच के इंटरफेस का काम करता है, कि यूजर कंप्यूटर से क्या करवाना चाहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बताता है, और कंप्यूटर यूजर को क्या वापस रिजल्ट देता है, उसको इंटरप्रेट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करके देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मस्ट हैव सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, अदरवाइज योर कंप्यूटर विल नॉट वर्क एट ऑल। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी स्मार्ट डिवाइस वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो पीसी है, चाहे वो स्मार्टफोन है, चाहे किसी भी टाइप का कंप्यूटर है, उसमें वो चाहिए, मैंने आपको बता दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है कौन से, आप लोग भली भांति जानते होंगे, आपने नाम भी सुने हैं, जैसे विंडोज, मैंने पहले भी बताया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिनतोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है प्रॉपरली कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। एक लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको एक लेमैन की तरह समझा भी दिया। बाकी आप इस स्लाइड से इसकी डेफिनेशन को या इसके बारे में थोड़ा सा लॉजिकली जो है वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे कंप्यूटर्स इन एवरीडे लाइफ। अब देखिए मैंने इस ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में कहा था कि कंप्यूटर आज की डेट में हमारा एक ऐसा डिवाइस बन चुका है जिसके बिना हमारा पूरा एक दिन जो है, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि काटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अधूरा रहता है, कहीं ना कहीं अधूरापन हमें देखने को मिलता है। उसकी वजह क्या है, आइए इस स्लाइड के थ्रू समझते हैं कि कंप्यूटर्स इन एवरीडे लाइफ। अब हमारे देखो घरों में, सबसे पहले घरों में हमारा कंप्यूटर यूज हो रहा है, किस चीज के लिए, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बैंकिंग करते हैं, मूवीज देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है, स्मार्ट होम डिवाइसेस का यूज करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवीज आपके, और अलग अलग डिवाइसेस जो भी आप लोग यूज करते हैं आज की डेट में, उसमें कंप्यूटर का यूज होता है। एजुकेशन में हम लोग वर्चुअल क्लासरूम्स, ई लर्निंग, ये ई लर्निंग हो रही है। मैं यहाँ बैठ के आपको इस कंप्यूटर के बेसिक के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में बता पा रहा हूँ, तो किसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, कंप्यूटर की वजह से,
ठीक है? ऑनलाइन रिसर्च, असाइनमेंट्स बनाने के लिए, ऑनलाइन रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो कंप्यूटर घरों में भी यूज़ हो रहा है हमारे, एजुकेशन में यूज़ हो रहा है, काम पे जब हम जाते हैं ऑफिस में कम्युनिकेशन के लिए, ऑफिशियल वर्क हम लोग क्या कर सकते हैं, ईमेल करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग, ई कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सारा का सारा कंप्यूटर की वजह से करते हैं। तो ये प्रोफेशनल यूज़ है। देन हेल्थ केयर में आप लोग देख रहे हैं आजकल पेशेंट का रिकॉर्ड वगैरह पूरा का पूरा मेंटेन करके रखते हैं कंप्यूटर्स में, राइट? देन मेडिकल इमेजिंग में कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है? जैसे हम सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ये सारी की सारी जो मशीनें हैं, ये डिवाइसेज़ हैं, सारी की सारी कंप्यूटर बेस्ड है। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है, राइट? सॉफ्टवेयर के थ्रू चलती है ये, मैनुअल काम नहीं होता। उसके बाद बैंकिंग, बैंकिंग में तो आप लोग को पता ही है कितना यूज़ हो रहा है आज की डेट में। ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन है, एटीएम्स हैं, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स हैं, जिसका यूज़ हम ट्रांज़ैक्शंस के लिए करते हैं डेली लाइफ में। देन ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन में इसका बहुत यूज़ हो रहा है। बुकिंग सिस्टम्स में जीपीएस, गाड़ी में हम लोग ने देखा आपने, आप गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं, तो या और किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो वो ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, जीपीएस इनेबल्ड। तो किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? कंप्यूटर्स की वजह से। तो कंप्यूटर अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कंपोनेंट बचा है हमारी डेली लाइफ का, जिसमें हम कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। तो इसीलिए कंप्यूटर जो है वो हमारी डेली लाइफ का एक जिसको बोलते हैं ना अभिन्न अंग वो बन चुका है, जिसके बिना हमारा डे सर्वाइव करना जो है वो थोड़ा-सा जो है वो मुश्किल हो रहा है। अच्छा, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर आज हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो आने वाले टाइम में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा हमारी लाइफ? फ्यूचर कंप्यूटर का फ्यूचर क्या है? तो उसके बारे में बात करेंगे, की ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस। देखिए फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर जो है ना उसमें हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज भी हमारे डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी है। आप लोग चैटबॉट्स यूज करते हैं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सारे चैटबॉट्स हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं। तो दे आर ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन स्मार्टर सिस्टम, ठीक है, स्मार्ट सिस्टम हम यूज करते हैं जो खुद ब खुद सेल्फ डिसीजन मेक कर लेते हैं। देन एक टेक्नोलॉजी और है जिसको बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? सुपर फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग बियॉन्ड टुडेज कैपेबिलिटीज। आज की जो हमारी कैपेबिलिटी है कंप्यूटर्स की, उससे भी बियॉन्ड टेक्नोलॉजी जो है कैलकुलेशन की, प्रोसेसिंग की, वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। एज एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप लोग जानते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर मेंटेन करना, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको बोलते हैं आईओटी। ये क्या होता है? एवरीडे ऑब्जेक्ट कनेक्टेड एंड कम्युनिकेटिंग, स्मार्ट होम्स, वेरिएबल टेक एंड कनेक्टेड व्हीकल्स। मींस मेरे पास एक स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन मैंने कनेक्ट कर दिया अपनी स्मार्ट वॉच के साथ। स्मार्ट वॉच मेरी कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप के साथ या मेरी व्हीकल के साथ ही में। आपने देखा होगा या सुना होगा कि हमारे पास ऐप्स आ गई हैं, आपका व्हीकल चल रहा है, आप उसको अपने स्मार्ट वॉच से या अपने स्मार्टफोन से उस ऐप को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और अगर आपका व्हीकल जा रहा है आप वहीं से उसको अगर ऑफ कर देते हैं तो व्हीकल आपका वहीं का वहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो ये सारी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये टेक्नोलॉजी है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जैसे जेस्चर कंट्रोल, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, है ना? तो ये सारा का सारा जो है वो फ्यूचर ट्रेंड है, जो आने वाला ट्रेंड है, आ भी चुका है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इसका लेवल जो है वो काफी हाई होने वाला है। सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन कंप्यूटिंग का भी एक जो वो प्रोसेस फ्यूचर के लिए वो आने वाला है, जिसमें एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज होंगी, इको फ्रेंडली हार्डवेयर एंड क्लाउड सर्विस दी जाएगी, जिसकी वजह से ई वेस्ट जो है उस पे हम कहीं ना कहीं जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं भी ये आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी आपका कोई डिवाइस, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, खराब हो जाता है, तो उसको प्रॉपर ढंग से आप उसको डिस्पोज ऑफ करें। ई वेस्ट की हमारी गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो करके अपने ई वेस्ट को मैनेज करने की कोशिश करें। ओके, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखिए इतनी बात हम इस ट्यूटोरियल में कंप्यूटर की कर चुके हैं, इतना यूसेज, इतनी टाइप्स, तो मुझे लगता है एडवांटेजेस के बारे में बात नहीं करेंगे तो ट्यूटोरियल या ये जो वीडियो है ये अधूरा रह जाएगा। तो कंप्यूटर्स की एडवांटेजेस आपके सामने है, देखिए, है ना? जो सबसे बड़ी कंप्यूटर की एडवांटेज मुझे लगती है वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसकी कंप्यूटेशन स्पीड इतनी ज्यादा है
कि आप इंसान जो है वो मैनुअली मिलके जो काम एक पूरे दिन में करते हैं वो कंप्यूटर मुझे लगता है कि लेस देन 1 और 2 मिनट्स कर लेता है। ये इसकी कैपेबिलिटी है। तो इसके एडवांटेज में सबसे बेस्ट एडवांटेज इसकी स्पीड है, एक्यूरेसी। इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। ठीक है। इसमें डेलीजेंस है। डेलीजेंस से मेरा मतलब है कि थकता नहीं है कंप्यूटर। मीन्स अगर सुबह 10 बजे हम लोग आते हैं, बिल्कुल फ्रेश होते हैं, रात की नींद पूरी करके आते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, 10 बजे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। आहिस्ता 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 क्या होता है, हमारा जो काम करने की जो परफॉर्मेंस हमारा लेवल है, वो जो एक कैपेबिलिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं कम हो जाती है। मीन्स ह्यूमन का ऐसा कुछ फिजिकल वो कह लीजिए आप, मेक ओवर किया है ऊपर वाले ने कि 10 बजे जिस सुबह अगर उठ के वो जिस लेवल पे काम करता है, शाम को शायद 5 या 6 या 7 बजे उस लेवल पे काम नहीं कर पाता। लेकिन उसके ऑपोजिट कंप्यूटर जो है वो, आप 10 बजे अगर आप उसको कोई काम देंगे, कोई कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए देंगे, तो वो उसी स्पीड, उसी एक्यूरेसी के साथ करेगा। और शाम को 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, रात को 12 बजे तक उसको चला के रखो, तो तब भी रात जो कैलकुलेशन स्पीड और एक्यूरेसी उसने सुबह दिखाई वही शाम को दिखाएगा। तो कंप्यूटर जो है वो थकता नहीं है आपका। देन वी यूज कंप्यूटर्स फॉर ग्लोबल कनेक्टिविटी। सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है इसकी, ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन पर्पस, जिसकी वजह से हम आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के, दुनिया में बैठे हुए किसी और व्यक्ति को जो किसी और कोने में बैठा है, हजारों मतलब 1000 माइल्स अवे, उसके साथ हम विद इन नो टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो ग्लोबल कनेक्टिविटी हुई है वो पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है। जिस देखिए ये ग्लोबल कनेक्टिविटी है कि मैं पता नहीं किस रिमोट लोकेशन पे बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, और जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा उसके बाद ये वीडियो जो है वो इस ग्लोबल कनेक्टिविटी की वजह से पता नहीं वर्ल्ड में किस देश में, किस जगह, किस व्यक्ति के जो कंप्यूटर या लैपटॉप पे जो है वो ये चल पड़े, है ना। तो ये एक इसका बड़ा मेरे मेरा पर्सनल ये इसका बड़ा एक फेवरेट एडवांटेज रहेगा, जो है भी और आने वाले टाइम में भी ये रहेगा, विच इज ग्लोबल कनेक्टिविटी। राइट। और ग्लोबल कनेक्टिविटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट इज द एग्जांपल of the biggest advantage of computers in communication purpose, which is also known as global connectivity। तो ये स्पीड, ये एक्यूरेसी, ये इंटेलिजेंस, ठीक है, ग्लोबल कनेक्टिविटी, ये सारी की सारी एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा भी हम लोग जो है वो किसी भी फील्ड में अगर जाके सोचें तो हमें कंप्यूटर्स की बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, एडवांटेजेस अगर हैं कंप्यूटर की, तो साथ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस और कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी ज़रूर होंगी, है ना। तो इसमें देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज हम फेस करते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में वो है इसकी डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहे वो डायरेक्ट करंट है, चाहे वो अल्टरनेट करंट है, ठीक है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो चलेगा ये करंट के थ्रू। ओके, तो आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। अगर आप पीसी यूज कर रहे हैं, बिना यूपीएस के यूज कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लाइट चली जाती है, आपको इंपॉर्टेंट काम करना है, तो इट विल नॉट वर्क। ठीक है। आपका लैपटॉप है, आप किसी ऐसी लोकेशन पे बैठ के काम कर रहे हैं, अगर आपके लैपटॉप की बैटरी ड्रेन हो जाती है तो आपको चार्ज करना पड़ेगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो चार्ज नहीं होगा। तो कंप्यूटर डिवाइस जो है वो चाहे वो किसी भी टाइप का है, सारे के सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर आते हैं वो सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, और डिपेंडेंसी बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी पे। देन ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस नहीं है इसमें। देखिए, कंप्यूटर में एआई है। कंप्यूटर किस इंटेलिजेंस पे काम करता है, एआई। एआई का क्या मतलब होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस नेचुरल है, कंप्यूटर की इंटेलिजेंस कैसी है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब हमने उसको जो इंटेलिजेंस दी है वो उसी पे काम करेगा। अगर हम कल को ऐसे कंप्यूटर्स बना दें जिसमें हम उसकी इंटेलिजेंस के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दें, तो कंप्यूटर जो है वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाएगा। जो इंटेलिजेंस हम उसमें फीड करेंगे वही इंटेलिजेंस में वो काम करेगा। तो नो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर। सेफ्टी एंड प्राइवेसी रिस्क ऑब्वियस। इसमें डेटा, जैसे ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम या इंटरनेट की बात करते हैं, तो इसमें डेटा जो है वो हैक हो जाता है, कई बार हमारा डेटा चुरा लिया जाता है, हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाता है, साइबर अटैक्स हो जाते हैं। तो ये भी एक अलग टाइप का रिस्क है जिसका कि हम लोग जो है वो आज की डेट में जिसको हम फेस कर रहे हैं। और आपने सुना भी होगा आपके सराउंडिंग्स में काफ़ी अटैक्स, साइबर अटैक्स या
सिक्योरिटी अटैक्स जो है वो कंप्यूटर डिवाइसेस के थ्रू होते रहते हैं। देन इसमें देखिए ना कोई अपनी क्रिएटिविटी है ना इसमें इमोशंस है। वो तो ऑब्वियस है बिकॉज दिस इज अ मशीन। तो it cannot have the creativity of a human, it cannot have the brain of human, it cannot have the emotions of human. Then अगर ये एक डिवाइस है, मैंने शुरू में बताया था आपको हार्डवेयर कंपोनेंट भी है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी है, तो इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स की रेगुलर मेंटेनेंस जो है वो आपको रिक्वायर रहती है। ठीक है, हार्डवेयर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रिसिटी है, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस इसमें है नहीं, प्राइवेसी सिक्योरिटी रिस्क है, नो क्रिएटिविटी एंड नो इमोशंस, वी डोंट हैव एनी इमोशंस और सेल्फ क्रिएटिविटी। देन रेगुलर मेंटेनेंस हमें चाहिए होती है, एंड डिस्प्लेसमेंट फैक्टर्स जो हैं वो ऑब्वियस हैं इसके साथ। तो कहीं ना कहीं अगर इसकी हम एडवांटेजेस की बात करते हैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, तो मुझे लगता है हमें इससे जुड़े हुए चैलेंजेस और इसकी जुड़ी हुई लिमिटेशंस के बारे में भी हमें ध्यान में रख के चलना चाहिए कि हम इतना भी कंप्यूटर डिवाइस पे डिपेंड ना हो जाएं कि उसकी जो एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं उसको भूल के हम अपने ब्रेन को ही कंप्यूटर का काम जो है वो सौंप दें, है ना? तो हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो नेचुरल है, उसको नेचुरल रहने दें। कंप्यूटर डिवाइस को एज एन असिस्टेंस यूज करें। मेरा ये एक एडवाइस रहेगा सभी लोगों को जो भी आईटी या आईसीटी या कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, कि इस टेक्नोलॉजी का यूज जो है वो एज एन असिस्टेंस करें, अपने लिए डिपेंडेंस ना हो जाए। ठीक है, जाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आपके पेशेंस के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो को देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मेरे चैनल का नाम आई ऑलरेडी टोल्ड यू इमरान के व्लॉग्स है।